इस बार देश की तीनों सेनाओं के लिए 6.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा बजट का ऐलान किया गया है। वाह भाई वाह। यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। मैं नहीं मानता। भारत ने जितना डिफेंस बजट बढ़ाया उससे 10 गुना ज्यादा पाकिस्तान में टेंशन बढ़ चुकी है। अज़म है इंडिया का कि पूरी जितने भी साथ करीबी हमारे ममालिक हैं उन पर हमारा कब्जा और हमारा तसल्लुत कायम हो जाए। इस वजह से ये हर साल अपना दफाई बजट बढ़ाते रहते हैं। डर की वजह से इंतहाई डरा हुआ है। ये डर की वजह से जो है ना, ये अपना आए दिन आए रोज दफाई बजट बढ़ाता रहता है। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। दफाई बजट बढ़ाता जा रहा है। इसके साथ साथ एक फैक्टर जो है वो बांग्लादेश का फैक्टर भी है कि जिसकी वजह से भारतीय जो अफवाज हैं वो बौखला गई हुई हैं और वो अपने बजट में इजाफा करती जा रही हैं। ये पाकिस्तानी अपने बयान में भारत को डराने के सपने देख रहे हैं। 4th नंबर पर है इंडिया। भारत की मिलिट्री 4थे नंबर पर है दुनिया में। टॉप मिलिट्री रैंकिंग 2025 में इंडिया आता है 4th नंबर पर, 4थे नंबर पर, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है? किसकी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री 12वें नंबर पर आ रही है। अगर आप हमारी मिलिट्री की भी बात करें तो हमारे जो इंटरनली जो हमारे मामला पिछले 2.5-3 साल से चल रहे हैं, हमारी मिलिट्री की भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी डाउन हो चुकी हुई है। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता मतलब रैंक ऊपर नहीं जा रहा मिलिट्री का। हम अगर अपनी रैंकिंग भी देखें आर्मी की तो हम टॉप 10 में कहीं इस वक्त दुनिया में जो अब है नहीं आ रहे ना। हम इस वक्त टॉप 10 पहले थे 8-9 में ना। अल्लाह न करे अगर हमारी कल को अगर जंग भी हो जाए इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक थ्रेट आता जा रहा है ये। और अगर हम देखें इन द रिसेंट पास्ट भी तो हमारे इस खिते के अंदर जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना। इस खबर को ऐसे समझिए, भारत के डिफेंस बजट में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो तीनों सेनाओं के लिए हथियार खरीदने, आर्मी को मॉडर्नाइज करने और उससे जुड़ी चीजों पर खर्च किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर इन पैसों से भारतीय सेनाओं की फायर पावर बढ़ने वाली है। इसलिए भारत का डिफेंस बजट पास होते ही पाकिस्तान में खौफ बढ़ गया है। तो चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान और इंडिया भी और बांग्लादेश भी ये सारे एक हो जाए। लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। हाँ। हम देखो अब हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, रोड बनाने के लिए पैसे नहीं है। अभी भारतीय वायुसेना के पास 36 रफाल फाइटर जेट्स हैं और पाकिस्तान के पास इनकी टक्कर का कोई लड़ाकू विमान नहीं है। हम 5th जनरेशन जहाज खरीद रहे हैं जो बड़े बड़े मुल्क नहीं है उनके पास नहीं है। लेकिन डिफेंस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं ना होना चाहिए। नहीं, डिफेंस पे बिल्कुल अभी मोदी को ट्रम्प ने बोला ना कि इंडिया अपने डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज ना करे, हथियार खरीदे, तो इसी तरह हम भी खरीद रहे हैं। फिर पाकिस्तान के मिलिट्री बजट के आंकड़े और औकात दोनों ही कम हैं। भारत के डिफेंस बजट के आंकड़े देखकर पाकिस्तान के कांपने की ये अगली वजह है। 10% वाली ताकत से भारतीय सेनाओं की शक्ति बढ़ेगी। हालांकि परमाणु बम मिसाइलों के बावजूद पाकिस्तानी सेना की रैंकिंग नीचे जा रही है। अब तो दूसरे मुस्लिम देश भी इस्लामाबाद से आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान के मुकाबले भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तानी भारत की मिलिट्री ताकत देखकर खौफजदा हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री रैंकिंग में गिरावट का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अपने सपने का क्या करे? ग्लोबल लीडर बनना चाहता है इंडिया, सुपर पावर बनना चाहता है, और लेकिन पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ भाई बनाना चाहता है बांग्लादेश को। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। इंडिया के अंदर लोग इस वक्त कितने गुस्से में है कि वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, वो बांग्लादेश जो अपनी आर्मी को फेब में पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग करवाने जा रहा है, और उसी बांग्लादेश को मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपए बजट में से दे दिए हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी। क्यों? ख्याल में अभी जो ये यूनस सरकार है ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। अच्छा। और यानी बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने मुंतखब नहीं किया है। हाँ। लेकिन फिर भी इंडिया अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है। हाँ। उधर से चाइना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी वो उनको ऐसे लोन दे रहा है, 1% पे उनको लोन दे रहा है और उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने पैसे 20-20 साल बाद देने हैं। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। अच्छा। देखो अमेरिका किस तरह सुपर पावर
बना था, वो पहले अपने रीजन में सुपर पावर बना था। यानी उन्होंने फ्रेंच को, उन्होंने सारी जो कॉलोनीज थी उनको खत्म किया और फिर वहाँ पे सुपर पावर बना। उन्होंने कहा कि अगर कोई कनाडा में आएगा मैं उनसे लड़ूंगा। ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया को ये दरियादिली दिखानी पड़ रही है। जिस तरीके से इंडिया में, सॉरी बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदू मंदिर जो है वो खत्म हो रहे हैं, जो जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन इंडिया को इस पे गुस्सा भी बहुत है और उन्होंने इस चीज को इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में लेके गए कि बांग्लादेश जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो है इस तरह के काम करना बंद कर दे। लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन मीडिया है उनमें कुछ ऐसे चैनल्स है जो हिंदू सेंटिमेंट्स है ना, वो हिंदू मुस्लिम इतना किया है कि वो इंडिया की इमेज ही खराब कर दी है। असल में इंडिया में इतनी खराब सिचुएशन नहीं है जो वो उनकी मीडिया दिखाता है। यानी वो छोटे छोटे काम करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक जगह है उसका नाम मुसलमान के नाम पे, तो योगी आदित्यनाथ जो गुजरात का सीएम है उन्होंने ये भी बदल लिया। यूपी का सीएम है उन्होंने ये भी बदल लिया। 1971 के बाद इतना बड़ा ट्विस्ट आया, दोनों आर्मीज मिलके बॉर्डर पे एक्सरसाइज करेगी और बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने कौन है? इंडिया है। मैं आपको एक सिंपल सी उर्दू का मुहावरा बताऊंगा ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यानी आप इंडिया और बांग्लादेश की नहीं बन रही तो पाकिस्तान ने इससे बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी अगर मैं एज ए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उन्होंने वो मौके पे चौका मारा है। पाकिस्तान कह रहा है बांग्लादेश हमारा भाई, हम भाई को नहीं छोड़ेंगे, ढाका को नहीं छोड़ेंगे। उधर से चाइना भी एक चेन बना रहा है, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान तो है भी उनके तरफ, इधर से बांग्लादेश भी उनकी तरफ हो गया। मालदीव से भी उनके आजकल हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे। अगर इंडिया ये पैसे दे रहे तो वो कहते हैं ना कि जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनमें कोई भाई नहीं होता, अपने इंटरेस्ट पे होता है। एशिया में देखें इस वक्त तो जो सेकंड लार्जेस्ट जो इमर्जिंग सुपर पावर है वो नो डाउट आफ्टर चाइना इंडिया है। तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ ये कोई पैक्ट साइन भी कर सकते हैं आगे जाके इन द कमिंग फ्यूचर, जिसकी वजह से वो और जो है उसकी जो है इस रीजन के अंदर जो है वो इकोनॉमी तो ऑलरेडी स्ट्रेंथन है ही उनकी, $4 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है। और बांग्लादेश की सपोर्ट के साथ वो ये है कि ये एक, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है इन द फ्यूचर। हमारे लिए क्यों थ्रेट हो सकता है? क्योंकि इंडिया हम तो बांग्लादेश को अपने साथ मिला के इंडिया के लिए थ्रेट बनना चाहते हैं। देखें हमें जो है ना फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम इस रीजन में देखें तो पाकिस्तान को अगर अल्लाह ना करे अगर हमारी कल को अगर जंग भी हो जाए इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक थ्रेट आता जा रहा है ये। और अगर हम देखें इन द रिसेंट पास्ट भी तो हमारे इस खिते के अंदर जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि जो रशिया है इस वक्त उसकी फुल सपोर्ट जो है इंडिया के साथ है। इजराइल जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और अबव ऑल जो अमेरिका है वो उन तक की सपोर्ट जो है वो इंडिया के साथ है। आप कह रहे बड़ी बड़ी सुपर पावर की सपोर्ट, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब इंडिया के साथ। आपकी बात ठीक है कि ये पाकिस्तान भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि अपने बायलैटरल रिलेशंस बनाने के चक्कर में जो है वो शायद बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमें जो है हिस्ट्री को देखना चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और हिस्ट्री से सीखना चाहिए। जापान जो कि एक अपने ज़माने में एक बहुत ही जो है उस वक्त डेवलप्ड नेशंस में से एक नेशन थी, उसने ये गलती की थी World War II में, जब उसने पर्ल हार्बर के ऊपर जो है अमेरिका के हवाई की स्टेट के ऊपर हमला कर दिया था मिसाइल फेंक के। ठीक है, लेकिन ये है कि जापान को लगता था कि हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हम जर्मनी के साथ अलायंस करके जो है अमेरिका के जो है वो उनको घुटनों पे ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप लाइक वाइज अगर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अगर देखें इस वक्त पोजीशन, तो हमारी भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। हम इकोनॉमिकली भी इस वक्त बहुत ड्विंडलिंग किस्म की हमारी इकोनॉमी है, और अगर आप हमारी मिलिट्री की भी बात करें तो हमारे जो इंटरनली जो हमारे मामला पिछले 2.5-3 साल से चल रहे हैं, हमारी मिलिट्री की भी जो बॉडी लैंग्वेज काफ़ी डाउन हो चुकी हुई है। तो मुझे नहीं लगता मतलब रैंक ऊपर नहीं जा रहा मिलिट्री हम का। अगर अपनी रैंकिंग भी देखें आर्मी की तो हम टॉप 10 में कहीं इस वक्त दुनिया में जो है नहीं आ रहे ना, हम इस वक्त टॉप 10 पहले थे 8-9 में ना। तो हमें अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं उनको खुद एनालाइज करना चाहिए, हमें अपने पे अभी मेहनत करने की जरूरत है। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन करने जा रही है तो कोई बड़ी खबर नहीं है, मतलब इंडिया के लिए शॉकिंग नहीं है? बिल्कुल है शॉकिंग, इंडिया के लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है, बल्कि अगर इंडिया जो है वो अगर बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और उनको इतनी बड़ी एड दे रहा है तो ना सिर्फ उनकी इकोनॉमी से सस्टेन होगी बल्कि वो इस रीजन में और ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी आएगी। ये भाई मुल्क था हमारा बांग्लादेश एक ज़माने में, हम उनसे ही बहुत पीछे लैग करें। ठीक हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम अभी बांग्लादेश के लेवल तक पे नहीं अगर हम आ सके तो हम इंडिया को कैसे चैलेंज तो यूनिस ने कोई तो स्ट्रेटेजी बनाई होगी ना पाकिस्तान के साथ आने की, ऐसे तो नहीं ना इतने बड़े जो है एक्सरसाइज हो रही दोनों आर्मीज की। वही बात है कि हो सकता है कि शायद पाकिस्तान को इन द लॉन्ग रन इसका लॉन्ग रन में जाके कोई फायदा हो जाए, लेकिन शॉर्ट रन में मुझे अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम इंटरनली इस वक्त इतने क्रश हो चुके हैं इकोनॉमिकली कि हमें ज़रूरत है कि जो है ना अपने हम जो है जो इंटरनल एवेन्यूज हैं उनके ऊपर मेहनत करें। अभी आज ही की डेट है कि आज हमारा जो पेट्रोल है वो और ₹5 में, और हमारी जो है वो इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बांग्लादेश अगर चला जाता है इंडिया से तो कहीं ना कहीं उनका सपना ग्लोबल साउथ वाला कमजोर पड़ेगा, क्योंकि जितनी कंट्रीज इंडिया के अंडर रहेंगी उनकी सुप्रीमेसी उतनी बढ़ेगी
ना। बिल्कुल इस तरह है। मैं तो चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान और इंडिया भी और बांग्लादेश भी ये सारे एक हो जाए, लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। हम देखो अब हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, रोड बनाने के लिए पैसे नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, हम 5th जनरेशन जहाज खरीद रहे हैं, जो बड़े बड़े मुल्क नहीं है उनके पास नहीं है। लेकिन डिफेंस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं ना होना चाहिए। नहीं, डिफेंस पे बिल्कुल अभी मोदी को ट्रंप ने बोला ना कि इंडिया अपने डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज ना करे, हथियार खरीदे, तो इसी तरह हम भी खरीद रहे हैं फिर। नहीं, मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, कश्मीर को साइड पे रख दे, बिल्कुल कश्मीर को साइड पे रख दे, इंडिया लद्दाख में अपना मसला सारा सॉल्व कर दे, पाकिस्तान के साथ सॉल्व कर दे, क्या इंडिया को फिर हथियार खरीदने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, फिर तो नहीं। हाँ, अगर इंडिया को नहीं पड़ेगी तो हमें भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इंडिया खरीदेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी खरीदेगा। देखो 1974 में चाइना ने धमाके किए, उसके बदले में इंडिया ने एटमी धमाके किए, फिर उसके बदले में हमने एटमी धमाके किए, तो क्या हो गया? ये जो हथियारों का दौड़ है ना, ये खत्म होना चाहिए। अगर ये पैसा तालीम पे लग जाता तो क्या हो जाता?